ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव पुराण के अंतर्गत में नारद जी की कथा चल रही थी। नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनसे बढ़ के ज्ञानी कौन। नारद जी की बात वो सब मान लेते थे। नारद जी एक दिन तपस्याओं में लीन हो गए। इतनी मन से तपस्या की जिसको कोई वर्णन कर नहीं सकता, जिससे इंद्र महाराज को डर हो गया। जो नारद जी अगर तपस्या में निपुण हो जाएंगे, सारे सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो कहीं की साइड हमारा इंद्र राज, हमारा राज्य नहीं चला जाए। इंद्र ने कामदेव को जाके कहते हैं कि कामदेव एक काम करो, नारद जी की तपस्याओं को भंग कर दो, जिससे कि उतनी तप नहीं कर पाए, उतनी सिद्धि प्राप्ति न कर पाए, नहीं तो कहीं शायद हमारे ऊपर आ सकता है। तो इंद्र के आज्ञा अनुसार कामदेव ने अनेक रूप धर करके नारद जी को मोहित करना चाहा, मतलब कि तपस्या में डिस्टर्ब करना चाहा। लेकिन नारद जी अपनी भक्ति में लीन रहे, उनका मन विचलित नहीं हुआ। कामदेव भी हार गया, कामदेव भी हार गए। नारद जी की तपस्या तो पूर्ण हो गई। भगवान कुछ न कुछ तो माया रच ही देते हैं ना। नारद जी को जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई, कब ये संदेशा किसी को तो बताना चाहिए। उसने सीधे डायरेक्ट जो है कैलाशपुरी पहुंच गए और शंकर भगवान कहते पाहि माम। कहते नारद क्या हुआ, मैंने इतनी तपस्या की जो काम भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सका। कामदेव रूप बदल के आया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सका। कहते तब तो धन्य हो तुम नारद हो ना, तुमसे बढ़ के क्या हो सकता है। तू तपस्या निपुण हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई बात नहीं है। यानी ये बात तुम विष्णु भगवान को मत कहना। कहे क्यों, कह मैं बताता हूँ ना, उनको नहीं कहना, मेरे को कह। मैं तो परम पिता परमेश्वर, कहने का मतलब मेरे को कह दिया, लेकिन विष्णु भगवान को ये बात मत कहना। लेकिन नारद जी को मन में ऐसा नहीं लगा, का ऐसा नहीं हो सकता है जो विष्णु भगवान को नहीं कहे। पहले मैं अपने पिता को जाके बोलता हूँ। सबसे पहले पिता ब्रह्मा जी के पास गए, कहते महाराज पाहि माम, मैंने इतनी तपस्या की, हमारी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव भी आ गया था, लेकिन कामदेव भी हार गया, मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। कहा बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है, तपस्या तो तुम्हारा पूरा हुआ, ये बात को गुप्त रखो। हमारे पास बोला तो कोई बात नहीं, मैं शिव जी को बोल दिया, कभी कोई बात नहीं। शिव जी को आप बोल दिए कोई बात नहीं, मेरे को बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जो है विष्णु भगवान को मत कर। कहते सब मेरे को मना करता है। नारद जी के मन में और उत्कंठा हुई, आखिर हमको कहना ही है विष्णु भगवान, चाहे कुछ भी हो चलता हूँ कहने की। चले विष्णु भगवान को, कहते पाहि माम। कहते बताओ नारद, यही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आए हो। कहते है तो कुछ भी नहीं, मैं तपस्या कर रहा, तपस्या में तो आपकी कृपा से सब सिद्धि प्राप्त हो गई, जहाँ तक कि कामदेव भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सका। आया था मेरे को हराने के लिए, लेकिन उसका भी कुछ नहीं चला। कहते नारद तुम धन्य हो, तुम्हारे ऐसा तपस्वी कहाँ से, यही बात है, तुम्हारा तपस्या सफल हो गया, खुश रहा करो। हाँ महाराज खुश है, कह करके नारायण नारायण कहते हुए, बीना का ताल बजाते हुए वहाँ से चल दिए। भगवान कहते देखो इतनी बड़ी तपस्या की है तो भी इसके मन में अहंकार कितनी है, यही बात है। इसके लिए कोई परीक्षा तो लेना चाहिए। आप जब अपनी क्लास पास करते हो, बच्चे जब क्लास पास करते हैं तो उसका एग्जाम तो होता है ना, तो विष्णु परीक्षा तो लेंगे जरूर ना, ये बात तो नहीं है। तो परीक्षा के लिए क्या करते हैं, तो जैसे ही नारद आगे चलते हैं तो एक माया नगरी का निर्माण कर देते हैं। उस मायापुरी में एक राजा बना देता है।
जिस राजा का नाम शीलनिधि, और शीलनिधि राजा की एक कन्या। और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए माया के नगरी में चले गए। राजा ने उनका जो है स्वागत किया, सम्मान किया, महाराज आओ बैठो, हमारी नगरी की शोभा बढ़ाओ। जैसे बड़े सौ कुशल सब बातें हो रही थी, नारायण का गुणगान हो रहा था। कहते अच्छा महाराज आप आ गए तो हम अपने पुत्री का स्वयंवर रचाने वाले, 1-2 दिन में जो है हमारी पुत्री की स्वयंवर होगी। उससे पहले आप ये बताओ कहूँ सुता के दोष गुना, हमारी बच्ची को हमारे पुत्री को भाग में क्या लिखा हुआ, कैसा वर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारे बात आप बताओ। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, तो अपने पुत्री को लाए, उनको बैठाए। नारद जी उनकी हस्तरेखा देखते हैं, कहते अरे तुम्हारी पुत्री तो बहुत सुंदर है, गंधर्व है, इनसे बढ़ कर कुछ है ही नहीं। कहते हस्तरेखा तो देखो, सुंदर से क्या मतलब है, हस्तरेखा तो देखो। नारद जी हंसते, कहते हस्तरेखा क्या देखो, ये तो लक्ष्मी है, इनसे बढ़ के क्या, स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई है। आखिर शादी होगी तो इसका किसके घर में होगा, क्या होगा ये तो बताओ। कहके पूछो मत, इनको लेने के लिए तो स्वयं नारायण है, नारायण होंगे, नारायण स्वरूप वर होगा। देखो नारद जी कोई गलत तो नहीं बोले, बोले तो सत्य ही बोले ना, कोई ये बातें तो नहीं है। तो नारायण स्वरूप ये कह करके नारद जी ऊंचे नीचे देखते हुए वहाँ से चल दिए। अब मन में उत्कंठा हो गई, देखो भगवान के पास है ये वस्तु हमें प्राप्ति हो जाए। आप भी किसी घर में जाते हो तो इच्छा तो होती है ना कि इसके पास भी इतना धन संपत्ति है, हमको भी ऐसा हो जाता तो क्या आपत्ति था। वैसे ही वही माया नारद जी को लगे, कहते अगर विष्णु मोहिनी से मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये विष्णु मोहिनी के लायक तो हूँ नहीं, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये तो विष्णु भगवान के तुल्य। अब मैं बोल करके ही आया हूँ, ये तो विष्णु भगवान ले जाएंगे। ये भगवान है, भक्त को मान न टलते देखा, विष्णु भगवान को कह के देखता हूँ और कहीं मान जाए, अपना जैसा रूप बना के मुझे दे दे, कहीं किन शायद मेरा पार हो जाए, मेरा पार हो जाए तो क्या आपत्ति है, ऐसा युक्ति करता हूँ बस। नारायण कहते कहते विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान कहते हैं बताओ नारद दोबारा आने की क्या जरूरत थी, आप तभी आए थे। कह महाराज एक बात हो गई, कुछ मन में आ गया, बोल नहीं सका। कह बोलो नहीं, कह नहीं बोल सकता। कह नहीं नहीं जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो। कहते आप रूप देव प्रभु मोहि, जैसा आपका रूप है वैसा रूप चाहता हूँ। कहते मेरा रूप लेकर के तुम क्या करोगे। तो महाराज ऐसा है जो कोई राजा है जो स्वयं वर चाहे भी, उसमें विश्व मोहिनी है, उसको मैं वरण करना चाहता हूँ, लेकिन उनके लायक तो मैं हूँ नहीं। लेकिन तत्क्षण अगर आप अपना जैसे रूप मुझे अगर बना देते हैं तो कहीं किन साइड हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। विष्णु भगवान बहुत जोर से हंसे, कहते नारद मैं भक्त के लिए तो जो होता है सारे काम करता हूँ, ये बात है, भक्त की जो इच्छा है उसको पूर्ण करता हूँ, और तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ठीक है, आप हो रूप देव प्रभु मोहि, तो मैं अपना रूप तुमको दे देता हूँ, कोई आपत्ति ले जाओ। रूप ही बोला है ना, मैं तो स्वयं नहीं, ये तो नहीं है रूप मांगे, लो मैं अपना रूप तुमको दे देता हूँ। रूप तो दे दिए लेकिन मुख क्या किए, तो बंदर का मुख बना दिए। अब कोई अपना मुख तो नहीं देखता, शरीर तो आप देखते हो, पूरा शरीर देखते हो, अब बिना शीशा से मुख तो देख नहीं सकते, है कि नहीं। अब नारद जी खुश होकर के वहाँ से चल दिए, और स्वयंवर रचा हुआ था। अब वहाँ जाके कुर्सी पर बैठ गए, अनेक राजा महाराजाएँ थे, सब के सब बैठे हुए थे। कुंवारी जो है जयमाला लेकर के घूम रही थी, लेकिन जिस तरफ नारद जी बैठे हुए थे उस तरफ जाती ही नहीं थी, चारों तरफ। अब नारद जी को मन में हुआ जो इतना सुंदर रूप मैंने विष्णु भगवान से मांग करके लाया, मैं तो इतना सुंदर हूँ, सबसे अच्छा हूँ। अब वास्तव में उनकी नज़र जाती है शरीर के ऊपर, तो शरीर तो सुंदर है ही, कहते मैं इतना सुंदर हूँ तो भी ये राजकुमारी जो है मुझे माला नहीं पहनाती है। हो सकता मेरे को नहीं देखी होगी, क्योंकि अनेक राजा महाराजा हैं, कहीं नहीं देखी होगी, हो सकता है ऐसा होगा। तो नारद जी कहते जी उस कुर्सी पर से दूसरे कुर्सी पर चले। अब कुर्सी उठा के तो नहीं जाएंगे, कुर्सी तो जहाँ वही है,
जहाँ खाली कुर्सी है उस कुर्सी पर जाके बैठ जाते हैं। मैं जिधर जिधर राजकुमारी जाती उधर उधर जाते हैं। यही बात हो। ले तो भी जब मुंह फेर लेती है राजकुमारी को माला पहनाती नहीं है। जब बहुत देर तक इस तरह से हुआ तब में विष्णु भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे विष्णु भगवान आते हैं तो विष्णु ने उनको माला पहना दी। तो दुल्हन ले गई लक्ष्मी निवास। लक्ष्मी का जहाँ निवास है, जहाँ भगवान का निवास है, वहाँ जो है विष्णु और लक्ष्मी जी चले गए। अब तो नारद जी के मन में इतना गुस्सा हुआ कि देखो विष्णु ने मेरे साथ कितना बड़ा छल किया। मैंने ऐसे करके बोला, खुल करके बोला मेरे को विवाह करना है, मुझे आप रूप देव प्रभु मोही, जैसा रूप तुम्हारा है वैसा रूप मुझे दे दीजिए। और दे भी दिए। आकर के अपने माला पहन करके चले गए। विष्णु ने हमारे साथ यह छल किया है। बहुत मन में गुस्सा हुआ। अब गुस्सा से इधर उधर देह फरफरा रहा है, उनको देह कांप रहा है। वहाँ महादेव के 2 गण बैठे हुए थे, शिव जी का 2 गण बैठे हुए थे। कहते नारद क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? कहते जाओ तू अपना काम करो। कहते नहीं बताओ तो। आप बताएंगे क्या? कहते नारद जी थोड़ा पानी में तो मुंह देख लीजिए, शीशा तो यहाँ है नहीं, अपनी कमंडल में तो जल है ना, उसी अपना मुख तो देखो जी तुम्हारा मुख कैसा है। यही बात है। फिर क्या बोलते हो? कहते नहीं देखो तो। जैसे ही जल में जाके मुखड़ा देखते हैं तो बंदर का मुख था। अब तो नारद जी को कितना गुस्सा हुआ वो तो पूछो मत। बस सीधा गए विष्णु भगवान के पास में, कहे विष्णु भगवान आपने क्या कर दिया मेरे को? मैंने तो अच्छाई के लिए, हमारी अच्छाई करना था आपका, ये जो आप बुराई क्यों कर दिए? अब भगवान मुस्काने लगा। मुस्काने से कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से मेरी आत्मा को कल पाया है ना, उसी तरह तुम भी कल्पोगे। एक समय तुम्हारा भी अवतार होगा और नारी विरह तुम होई दुखारी, और नारी के लिए तुम विलाप करोगे। जैसे मैं विलाप कर रहा हूँ ना, वैसे तुम भी विलाप करो। ऐसे श्राप दे दिए। अब भगवान को तो अंगीकार कर लिए। अब तो उनकी लीला ही थी, यही बात है। फिर नारायण नारायण क्या कहेंगे, गुस्सा में वहाँ से चल दिए। फिर कुछ देर के बाद जो है फिर लक्ष्मी और विष्णु भगवान को रास्ते में मिल जाते हैं। पहले तो वहाँ गए थे कहने के लिए, अब फिर दोबारा जो है मिल जाते हैं। अब देखते हैं वही लक्ष्मी और विष्णु को देखते हैं। अब मन से उनकी माया तो हट गया। कहते प्रभु मैंने आपसे अपराध कर दिया। क्या अपराध? मैं आपको श्राप दे दिया। अब ये श्राप से मुक्ति मुझे कैसे मिली? इतनी बड़ी तपस्या मैंने किया, तपस्या के बाद मेरे को मन में माया घेर लिया और गुस्सा में आकर के आपको श्राप दिया। अब इस श्राप का निवारण कैसे होगा? हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? कह जपहूँ जाई शंकर सतनामा। जाओ शंकर भगवान का 7 बार नाम ले लो, 1 माला उनका नाम ले लो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है नारद जी किए, उनसे उन्हें मुक्ति मिल गई और सुख शांति मिली। तो ऐसी वाली बात है। चाहे लाखों आप पूजा पाठ करते हैं या तपस्या करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये मन में अभिमान नहीं लाओ, मन में ज़्यादा माया नहीं फैलाओ, मन को चारों तरफ मत फिराओ, नहीं तो आपकी तपस्या पूजा पाठ सारे भंग हो जाएगी। आप बचपन से बहुत धार्मिक कर्म करते हो, अब बुढ़ापे में जाके मन अगर भास जाए, इधर उधर हो जाए, तो सारा गया ना पूजा पाठ। इसीलिए संभाल करके चलना है, बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत तक संभाल करके चलना है, जो कहीं की शायद ऐसा न हो कि ये सारे हमारा धर्म नष्ट हो जाए। ऐसा मत करो। जब इतना नहीं भगवान बचा लिए तो फिर अब ज़िंदगी कितनी दिन का है? 2, 4, 5, 10 साल की ज़िंदगी है। इसमें जाकर हम माया फैला लें जी हमारा बेटा है, जी बहू है, ये बेटी है, ये फलाना है। अब उसमें लग जाओगे तो सारा धर्म कर्म बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है
मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। वो शंकर भगवान की जय।